बंधुओं, इस सत्संग में बताएंगे आपको कि पेरियार नायकर स्वामी ने जो परमात्मा से 14 सवाल कर रहे हैं, 14वां सवाल कर रहे हैं, मैं उसका आंसर आपको इस सत्संग में आपको बताएंगे। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तो 14वां सवाल का आंसर आप जान जाएंगे। पेरियार कह रहे हैं, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों की कभी कुछ नहीं देते? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते? जो कि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करते हैं। जो कि गरीब, फिर से आप हमारी बात को सुनिए बंधु, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे कि वो प्रश्न क्या है। क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों की कभी कुछ नहीं, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते? जो कि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। तो पेरियार रामास्वामी का जो ध्यान है, जैसे वेद में चार वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाया है, तो व्यवस्था बना करके क्षुद्र को सेवा कराए, धन रखने का अधिकार नहीं दिए, तीनों वर्ण को अपनी सेवा कराए। यही प्रविधान है वेद में और मनुस्मृति में। उसी के तहत ये बात जो है पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं कि क्या तुम, आप जैसे इस व्यवस्था को देख करके इस व्यवस्था को लोग उपमा देते हैं कि परमात्मा ने बनाए, तो उन्हीं इस जो वेद को बनाने वाले हैं, मनुस्मृति को बनाने वाले हैं, उन्हीं को पेरियार रामास्वामी नायकर परमात्मा मान बैठे और उन्हीं लोगों के विचारों से सारी बात बोल रहे हैं बंधुओं। जो 15 सवाल पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं, ये जो वेद है, वेद का विचार है, उपनिषद का विचार है, मनुस्मृति का विचार है, कुरान का विचार है। इसी ग्रंथों को लेकर के ये सारी बात पेरियार रामास्वामी बोल रहे हैं। अच्छा, इस ग्रंथों को लिखने वाला कौन है? जीव है। तो जीव का स्वभाव है कि भाई जितने बुद्धि जिस जीव में रहती है उतना वो सुख, संसार का 5 सुख लेना चाहता है। संसार का 5 सुख जो जीव जितना क्षमता जिसके अंदर है उतना ये सुख लेना चाहता है, और उसी के अनुसार जो है वह जीव ने, चाहे ब्रह्मा ने चाहे ब्राह्मणों ने, अपनी व्यवस्था जो है वेद में लिखे। तो वो तो जीव है, तो जीव तो अपने अनुसार जो है वो तो सोचेगा कि अधिक से अधिक ये संसार का सुख हम लें, दूसरा कोई न लेने पाए। तो उस आधार से जो है वेद में जो है 4 वर्ण बनाया गया, और जो तेज दिमाग की आत्मा थी अपनी सुख सुविधा लेने के लिए इसने इतना सब इसने बनाया और बना करके लिया। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर ने, उनकी दृष्टि यही पड़ी कि जो वेद बनाया है वही परमात्मा है, जो मनुस्मृति लिखा उसने वही परमात्मा है, और जो कुरान लिखा वही परमात्मा है। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर जी, जो आप सोच लिए ये परमात्मा का बोला हुआ ग्रंथ नहीं है, वो परमात्मा का विचार नहीं है, एक जीव का विचार है।
अच्छा, जीव, हर जीव में सोच है कि हम अधिक से अधिक 5 सुख लें। 5 सुख लेने का मतलब कि संसार का हमको देखने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज मिले। यह जीव के स्वभाव है। जीव ये 5 सुख ले रहा है संसार में, तो उसके अंदर ये है कि हम ज़्यादा से बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने वाली बना लें, बढ़िया से बढ़िया हमको लोग कहने वाले मिल जाए कि आप बहुत बढ़िया हैं, आप बड़े महान हैं, आप बड़े धनवान हैं। तो ये कान का सुख है। नाक का सुख है कि भाई वो अधिक से अधिक सुगंधित चीज को ले। और स्पर्शानंद है, अधिक से अधिक जो है संसारिक स्त्रियों का सुख ले। और स्वादानंद, जिसमें अधिक से अधिक बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ों को खाए। तो आत्मा संसार में 5 सुख ले रही है। तो जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना उसने जो अपनी व्यवस्था बनाया इस संसार का सुख लेने के लिए। तो उसी जो है जो बनाए व्यवस्था, जो वेद को लिखा, जिसने जो व्यवस्था बनाया, वेद को लिखा, मनुस्मृति को लिखा, उपनिषद को लिखा, पुराणों को लिखा, उसी के तहत पेरियार रामास्वामी नायकर ने उसी को परमात्मा की आवाज़ मान बैठे, परमात्मा का विचार मान बैठे। और उसी पुस्तकों के अनुसार उन्होंने 15 सवाल किए हैं। और वो वास्तविक परमात्मा को नहीं जान पाए कि वास्तविक परमात्मा है कौन। जो वास्तविक परमात्मा है उनमें आपको एक रत्ती दाग नहीं मिलेगी। पेरियार रामास्वामी नायकर जी, आपकी तो बुद्धि उतना नहीं रही कि आप असली परमात्मा को जान बैठे। उस समय परमात्मा सदगुरु कबीर साहब 1398 में 1518 ईस्वी तक जो है वो ज्ञान दिए हैं। उसके बाद साधु संत उनके जो शिष्य हुए, ये लोग जो है ज्ञान का प्रचार तो कर ही रहे हैं, तब से प्रचार हो ही रहा है। और वह परमात्मा जुगन जुगन से जीव को चेता रहे हैं। और 1518 के बाद साहब कितने बार जो जिज्ञासु जीव हैं उनको प्रकट होकर के ज्ञान दिए हैं। लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो जीव को ही आप परमात्मा मान बैठे। और संसार में भी जीव को बहुत लोग परमात्मा इन्हीं लोगों को मान ही रहे हैं, राम को, कृष्ण को, विष्णु को, तो इन्हीं को लोग परमात्मा मान रहे हैं। देवी देवता इन्हीं को सब कुछ मान बैठे हैं। तो और मोहम्मद जो है कुरान का विचार, उन्होंने कुरान लिखा, बोला। तो कहने का मतलब ये है कि इसी ग्रंथों के अनुसार आप पेरियार रामास्वामी नायकर जी जो है इनकी दृष्टि इसी पर पड़ी। और इन्हीं को संसार के लोग, जो कुछ लोग परमात्मा मान बैठे हैं, उन्हीं के विचारों से लेकर के सारी बात बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं वो कि क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि यह जीव ने तो अपना सुख सुविधा लेने के लिए गलत से गलत कदम उठा लिया कि 4 वर्ण बांट करके जो है 3 वर्ण से सेवा कराया, उसको धन रखने का अधिकार नहीं दिया, वो खाली सेवा ही करेगा। और ये सब प्राविधान उसमें बनाया गया है मनुस्मृति में, वेद में। तो कहने का मतलब ये है कि उसी के तहत जो है ये जो है पेरियार रामास्वामी नायकर जो है कह रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि वो भाई अपनी सुख सुविधा लेने में गलत से गलत कदम तो ये लोग उठाए ही, वेद शास्त्र लिखने वाले। और यह जीव से काम कराए, गरीबों से, उसी को कह रहे हैं गरीबों की, जो गरीब कभी कुछ नहीं देते, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, तो कहे का मतलब उनका खैले से खुद है, उनके आयस आराम कैले से यह जीव अतृप्त बा। हर जीव यहाँ अतृप्त है। इस सृष्टि में कोई नहीं धरती पर ऐसा जो उसको धन से तृप्ति हो। हर आत्मा की कामना लगी हुई है। कोई इसके लाख है तो करोड़ बनाना चाहता है, करोड़ है तो अरब बनाना चाहता है। हर जीव को अपनी कामना की यहाँ पर परिपूर्ण तो किसी को है नहीं। जब परिपूर्ण किसी को नहीं है तो हर आत्मा यहाँ तृप्त है। तो राम भी अतृप्त थे, कृष्ण भी अतृप्त थे, और तो ये लोग भाई धन संपत्ति के लिए अपना जो कुछ करबे करते थे। तो
अब ये लोग सेवा कराने के लिए क्षुद्र कुछ जीवों को क्षुद्र बना दिए और बना करके उनसे सुख सुविधा लेने लगे। और उसी को ये पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं कि जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, अरे भाई उनका बेसी होता नहीं बात तो होगा कहाँ से दें, क्योंकि हर जीव तो यहाँ अतृप्त है। जो गरीबों की पशुवत काम करके अब कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करते हैं, तो भाई न्यौछावर कर देते बना तो तोके दास बनोले बना तो से सेवा लेवे करी है। जीव का स्वभाव बा कि इनका अगर मजदूरा अगर 100 रुपया में मिल जात बा तब सोचिए कि यही से काम कराइला, जो कि 400 मजदूरी बा मजदूरा का, लेकिन अगर 100 रुपया में नहीं मिल जाता तो वही से काम कराई लेता। जीव का तो भाई अतृप्त बा। तो इसलिए जीव की ये सोच है पेरियार रामास्वामी नायकर जी, ये परमात्मा की सोच नहीं है। इसलिए जीव को जो है अतृप्त होने के वजह से ये जो है कम से कम पैसे में काम कराएगा या मजदूरी नहीं देना रहेगा तो और बढ़िया है, खैले पर काम कर जाए या कितना कितना तो बेखियले काम करवाई लेते हैं ना, पैसा कुछ न दी हैं। क्योंकि यहाँ पर हर जीव अतृप्त है, जितना दुख है उतना उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसी के लिए इसी से तो हर जीव यहाँ कितना ही धन होता है लेकिन कमाने में ही लगा रहता है, क्योंकि उसका धन से दुख भारी है। तो इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो है असली परमात्मा को नहीं जान पाए, जो जीव है उसी को परमात्मा मान बैठे और उसी के आधार पर इन्होंने 15 सवाल किए हैं। तो भाई यह तो जीव है तो इसमें अतृप्त है तो ये तो ऐसा करेगा ही। तो इसलिए जो भी इन्होंने जो है आवाज़ उठाया है और ये जो पाखंड है, हिंदू धर्म में पाखंड है, मुस्लिम धर्म में पाखंड है, इस पाखंडों पर उनकी नज़र गई और इस बेसिस को लेकर के उन्होंने इस पाखंडों को और जीव जो प्रताड़ना कर रहा है एक दूसरे को, तो इस बात को लेकर के पेरियार रामास्वामी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाए। ये गरीब जो कतरा कतरा लुटा रहा है ना, ये जीव के लिए लुटा रहा है, परमात्मा के लिए नहीं लुटा रहा है। परमात्मा को जिस दिन एक रत्ती प्रेम देने लगेगा तो उसको सुख मिलने लगेगा। पेरियार रामास्वामी नायकर जी, अगर ये कतरा कतरा अपना जीवन, वैसे तो परमात्मा को इसको न श्रम की ज़रूरत है, न तो इसके धन की ज़रूरत है, न तो इसके जो है किसी चीज़ की यहाँ की ज़रूरत परमात्मा को है ही नहीं, न तो परमात्मा को इसकी सेवा की ज़रूरत है। बस ये भजन करके परमात्मा के देश चल जाए। इसलिए वास्तविक जो परमात्मा है उनको इस जीव से कुछ नहीं चाहिए, बस 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बस वो परमात्मा से प्रेम करके और जैसे दूध में घी है तो निकालने की विधि जान जाए और निकाल करके वो परमात्मा के देश चल जाए साधन भजन करके। और परमात्मा जो है पर यह जीव ने कतरा कतरा जो अपना जीवन लगा रहा है वो परमात्मा पर नहीं लगा रहा है, ये जीव पर लगा रहा है, ये जीव की सोच पर लगा रहा है। लेकिन ये परमात्मा पर कतरा कतरा गरीब नहीं अपना जीवन दे रहा है। मंदिर मस्जिद में जा करके जो रुपया पैसा चढ़ा रहा है और यहाँ वहाँ दे रहा है तो क्या परमात्मा को दे रहा है? ये अमर लोग देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। ये मंदिर मस्जिद तो ये सब जीव ने बनाया न है, और जीव जो है इस मंदिरों मस्जिद में चढ़ावा चढ़ाता है। या ब्राह्मण लोग जो है जन्म ले आदमी जब से मर न जा तब से बुद्धि लगाए हैं अपना खाने जीने के लिए, उस व्यवस्था में फंसा हुआ है। और परमात्मा के कहाँ ये जीवन दे रहा है? परमात्मा को जीवन जिस दिन ये दे देगा इसको कोई दुख नहीं होगा। पेरियार रामास्वामी नायकर जी, ये आप मेरी बात को सुन लीजिए। आप तो है नहीं इस सृष्टि में, लेकिन आपके प्रेमी जो है वो सुन लें कि जिस दिन ये परमात्मा, असली परमात्मा को जीव अपना ये प्रेम देने लगेगा इसके सारे दुख कट जाएंगे और उस परमात्मा को इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है।
बस जरूरत यही है कि ये परमात्मा के देश से अलग हो गया है, इस परमात्मा की बात को मान करके परमात्मा के देश चल जाए। तो उसके लिए साधना करना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा, और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। यही है कि आपका घर बनारस है और बनारस को छोड़ करके आप चले आए जौनपुर में, तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि तुम जो जौनपुर में आए हो, तेरा घर बनारस है, तुम बनारस चल जाए। तो ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं? अरे जौनपुर में आकर के आप दुख पा रहे हैं, बनारस जाने की बात है, वहाँ सुख है, तो इसमें ये तो आप अपने स्वार्थ के लिए न कर रहे हैं, इसे परमात्मा का क्या लाभ है? यही है कि वो आप उनके पुत्र हैं, तो भाई पास चल गए तो उनको भी खुशी है। इसलिए यह परमात्मा पर जीव अपना कतरा कतरा जीवन नछावर नहीं कर रहा है। पेरियार रामास्वामी नायकर जी ये कतरा कतरा जो जीवन लगा रहा है अपना गरीब ना, ये जो है ब्राह्मण के लिए लगा रहा है, क्षत्रिय के लिए लगा रहा है, वैश्य के लिए लगाया है, और जो जीव हैं उनके लिए लगाया है, जो नकली परमात्मा है। आपने नकली सोना पकड़ लिया, और नकली सोना को जब पकड़ा तो आपने जब पहनने का काम किया तो कुछ दिन के बाद रंग छूटने लगा। जब पहनने के लिए सोचा आप नकली सोना को तो रंग बदल दिया, इस पर आप दुखित हो गए। तो नकली है तो रंग बदलबे न करेगा। और उसी नकली सोना जब आपने देखा कि ये तो नकली सोना है, इसमें बदलाव है, इसका रंग तो उतर गया, तो आपने 15 सवाल कर दिया उस नकली सोना पर। आपको असली सोना हाथ में ही नहीं लगा। हाँ, अगर असली सोना मिलता तो उसमें बदलाव नहीं है पेरियार रामास्वामी नायकर जी। असली सोना को आगी में भी तपाएंगे तो उसका रंग वही रहेगा। उसी प्रकार से जो असली परमात्मा इस धरती पर आए, लाख जीव सजा दिया लेकिन वो क्षमा भाव किए, किसी को दुख नहीं पहुंचाए। 1398 में साहेब प्रकट हुए हैं। इस जनता जब हिंदू और मुस्लिम दोनों के विरुद्ध साहेब जो है वो उनके कृतियों के पर डांट फटकार लगाए, तो परमात्मा को बहुत जीव इसने सजा दिया, लेकिन वो तो उनकी शरीर थी ही नहीं, तो कुछ भी करते थे तो कुछ उनको दिखते नहीं था। तो इसलिए वह परमात्मा, उस परमात्मा के विषय में पेरियार रामास्वामी नायकर जी आप जान ही नहीं पाए, आपको हवा ही नहीं लगा। आपको हाथ नकली सोना मिल गया, नकली परमात्मा मिल गए, और उसी नकली परमात्मा का भाई ये जीव है, तो जीव में जो है भाई इसका सुख लेने का सुख एक जो स्वभाव है बा। तो इसलिए यह जो है जीव के तहत ही आपने 15 सवाल किए और परमात्मा से आपने सवाल नहीं किए, इसलिए कि परमात्मा को आप जाने ही नहीं। जिस दिन परमात्मा को आप जान जाएंगे पेरियार रामास्वामी नायकर जी, उस दिन आपका जबान बंद हो जाएगी, आपकी एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा। इसलिए आप असली परमात्मा को जान नहीं पाए। हाँ, ये है कि जिनको जाने हैं, आप भी एक अच्छे पुरुष हैं कि जो कि आपने विडंबना के प्रति आपने अपना हाथ उंगली उठाए, और आप भी एक, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ जितनी बुद्धि जिसमें है उतना जीव करता है, लेकिन ये है कि नकली सोना को आपने जाना, ये आपकी महत्ता है कि नकली सोना तो पहचाना। तो एक दिन आप फिर असली सोना भी पहचानेंगे, थोड़ा जन्म लगेगा कुछ, उसके बाद आप जो नकली सोना पहचान लिया है वो एक दिन असली भी पहचानेगा। लेकिन जो नकली सोना नहीं पहचान पाएगा वो असली पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए नकली को जानने के बाद ही असली वो जान पाएगा। तो आपने जो नकली परमात्मा को जान गए हैं, तो एक दिन असली परमात्मा को भी आप जान जाएंगे। आपका प्रयत्न है और आप जानेंगे, लेकिन यह है कि जिस मनुष्य शरीर में आप पेरियार रामास्वामी नायकर नाम से आए हैं, लेकिन आपके हाथ में नकली ही सोना लगा, यानी नकली ही परमात्मा आपके हाथ में लगे, और उसी नकली परमात्मा के विचार से आपने सारी बात बोला है। असली परमात्मा को तो आप जान ही नहीं पाए।
इसलिए बंधुओं, उनके प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग विचार करिए। जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर जी नकली सोना लेकर के अपने जीवन को ख़त्म कर दिए, उस नकली सोना के को ही पकड़ करके उसको टीका टिप्पणी करने में, तो आप लोग भी ऐसी जीवन को मत ख़त्म करिए। बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिली है 84 लाख जोनियों को भोगने के बाद, और उसके बाद आप लोग अगर असली परमात्मा को जान करके भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख जोनियों में जाएंगे बंधुओं। इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो नकली सोना पकड़ लिया, उस नकली सोना को छोड़ दीजिए आप लोग, और असली सोना को पकड़िए, असली परमात्मा को जानने का प्रयत्न करिए। असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, वो अमर लोक देश के परमात्मा हैं। उनकी विचारों को देखिए। पहली बात तो उनके वाणी इतनी गहन विषय है क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र है। व्यवहारिक जगत में तो आप लोगों को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात समझ में आएगी, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जब वो बात बोलते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा को तो कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि इस आँख से वो दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर यह जीव को बात सही समझ में आती है। तो आप लोग साधु संतों से संपर्क करेंगे तो वो आपको बताएंगे, और उसमें भी जो ज्ञानी संत हैं जो देखे रहेंगे जाने रहेंगे वही बताएंगे। तो कहने का मतलब कुछ तो हमारे साहब के भी पंथ में है कि वो जीव को ही मानते हैं, क्योंकि जान नहीं पाए तो हर तरह के जीव होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, जो पेरियार रामास्वामी नायकर के जो मानने वाले हैं, आप लोग ऐसी भूल मत करिए, नहीं तो परमात्मा से आप लोग दूर हो जाएंगे। जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर परमात्मा से दूर हो गए और मनुष्य शरीर उनकी वृथा चली गई, और नकली सोना को ही पकड़ करके उस पर टीका टिप्पणी करते ही रह गए और उनका पूरा जीवन चला गया। वैसे ही अगर आप लोग उनके प्रेमी हैं, अगर विचार नहीं करेंगे तो आपका लोगों का भी जीवन ऐसे ही टीका टिप्पणी करते हुए चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर आपकी वृथा चल जाएगी और 84 लाख जोनियों का दुख पाएंगे। एक जानते हैं कितना बड़ा दुख है? एक मेढक को जो है कितना समय तक सांप लीलता है, एक जो है जानवर को सिंह फाड़ता है, जिंदे फाड़ कर खाता है। आप विचार करिए कितना दुख होता होगा संसार में। इसलिए आप लोग विचार करके असली परमात्मा को जानने की कोशिश करिए, और उनकी बातों को लेकर के आप लोग ऐसी बात मत कहिए कि परमात्मा नहीं है। इस सृष्टि में परमात्मा है, और परमात्मा नहीं है तो आत्मा कहाँ से आई है? समुद्र नहीं है तो बूंद कहाँ से आई है? आप लोग विचार करिए। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आप लोगों को एक विचार दे रहा हूँ, आप लोग इस बात पर विचार करिए, और विचार नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर आपकी वृथा चली जाएगी। और हमारी बातों को अगर आप लोगों को हमारी बात जो आप लोगों को मैंने 14वां प्रश्न का जवाब आप लोगों को जो मैंने बताया है, कितने लोग हमारी बात समझ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं जानूं कि कितने लोग हमारी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं यहीं से अपनी वाणी विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए साहिब बंदगी।